त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्तु गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा अवरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम श्री परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोट सा प्रणति समस्त भूतादिक सीए राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। भगवान की विशेष करुणा कृपा के बाद ही मनुष्य अपने मन को अपने चित्त को अपनी बुद्धि को इन कथाओं की ओर ले जाने पर समर्थ होता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देहि एहि मार्ग सोई। तो हम सब पर भी निश्चित रूप से भगवान का विशेष अनुग्रह हुआ है, कृपा नहीं अति कृपा हुई है, तब जा करके हम ऐसे शाश्वत पावन पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़ा आनंद आ रहा है। आप सब भी बड़े प्रेम के साथ तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि महाराज परीक्षित को किस प्रकार से एक ऋषि पुत्र के द्वारा भयंकर श्राप मिला। ऋषि कौन थे? ऋषि थे शमीक, जो समाधि पर बैठे हुए थे और उसी स्थिति पर महाराज परीक्षित ने जल की याचना किया। याचना करने पर भी अब समाधि पर बाह्य जगत का उनको कुछ ज्ञान नहीं है, फिर भी वह मुकुट का दुष्प्रभाव ऐसा महाराज परीक्षित के ऊपर, जो जरासंध के द्वारा मुकुट अधर्म के द्रव्य से बनवाया गया था, वही भीम साथ में लेकर के आ गए थे। वही मुकुट महाराज परीक्षित पहने हुए हैं, जिसके कारण उनके अंदर भी दोष आ गया, जिन्होंने महात्मा पर उनके अंदर कुविचार आया और उन्होंने एक सर्प को उठा करके और महात्मा शमीक के गले पर डाल दिया। उनके पुत्र का नाम था श्रृंगी। वह श्रृंगी ऋषि कुमार छोटा सा बालक बड़ा क्रोधित हुआ और कोसी नदी पर जाकर के सीधा भयंकर श्राप दे डाला, हाथ में जल लेकर के कि इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंशयति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रोह। जिस राजा ने ऐसा कर्म किया है, ठीक 7वें दिन यही भयंकर तक्षक नामक सर्प के डसने से उनकी मृत्यु हो गई।
समीक ऋषि को पता चला तो बड़े दुखी हुए, लेकिन अब क्या हो सकता है, श्राप तो श्राप है। उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ महाराज को ये सूचना दो कि आपके पास समय केवल 7 दिन है। महाराज परीक्षित भी इधर मुकुट उतारे तो उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई कि महात्मा का अपराध हो गया, जीवन में बहुत बड़ा अपराध है। तो हे भगवान, मुझे जरूर इसका एक भयंकर दंड मिलना चाहिए। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय यह समाचार शिष्यों के द्वारा समीक जी के पता चला कि मात्र 7 दिवस हैं। धन्य है महाराज परीक्षित, जिनका एक छत्र राज्य था, जो इस धरा के स्वामी थे। जैसे ही पता चला कि 7 दिन हैं, वैसे ही अद्भुत वैराग्य हृदय पर प्रकट हुआ और एक क्षण में ही तिनके के समान इस अपार वैभव संपदा, है ना, संबंध सबको उन्होंने त्याग दिया। और त्याग करके कहाँ आ गए, पावन तीर्थ शुक्रताल पर। वहां पर आए तो सुखदेव मुनि, फिर वहां भेंट हुई उनकी। सबसे पहले तो वहां पर जब पहुंचे तो देखे कई महात्मा हैं, और कई महात्माओं का नाम भी आता है, जैसे अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, भृगु हैं, अंगिरा हैं, विश्वामित्र, भरद्वाज, गौतम, वेद व्यास, है ना, कण्व, ये आदि बहुत से महात्मा वहां पर बैठे हैं। तो सब का स्वागत सत्कार करते हैं। इसके बाद सभी महात्माओं को प्रणाम करने के बाद महाराज परीक्षित ने एक उनसे प्रश्न किया, निवेदन किया कि जो सर्वथा म्रियमाण है, जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु समीप है, उसको क्या करना चाहिए, ऐसे मनुष्य को क्या करना चाहिए महाराज बताइए। तो अब ऋषि तो बहुत थे, लेकिन कोई एक निर्णय पर नहीं पहुंचा। एक निर्णय पर सर्व की सभी की सम्मति नहीं हुई कि हाँ भाई ये करना चाहिए, इसके कारण बढ़िया हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कोई कहे ये कराओ, कोई कहे वो कराओ। उसी समय भगवान की कृपा से तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय भगवान श्री सुखदेव मुनि वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव मुनि की अभी जो अवस्था है, मात्र 16 वर्ष की अवस्था है, और बड़ा ही उनका जो तेज है वह प्रखर है। जैसे ही वह तेजो में श्री सुखदेव मुनि प्रकट हुए, वहां पर उपस्थित हुए, वैसे ही उनको देखते ही बड़े बड़े महात्मा ऋषिगण उनके स्वागत सत्कार के लिए खड़े हो गए, उनका अभिवादन करते हैं। इसके बाद महाराज परीक्षित ने सुखदेव मुनि का पूजन किया है, उनको सुंदर उत्तम आसन पर बिठाला है, और जब वह सुखपूर्वक बैठ गए तो महाराज परीक्षित उनसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किए महाराज ने, पूछते हैं, अतः प्रेक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। अतः पृक्षामि, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ भगवान, आज्ञा हो तो। सुखदेव मुनि ने कहा, कहिए राजन, क्या पूछना चाहते हैं। बोले, जो सर्वथा म्रियमाण है, जिनकी मृत्यु 7 दिन में मरने वाली है, ऐसे मनुष्य को, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए। तो ये महाराज परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये हम सब संसारियों का, हम सब मनुष्यों का प्रश्न है। क्योंकि हम सबको भी 7 दिवस में ही मरना है, 7 ही दिन है, 8वां दिन बना ही नहीं है भाई, है ना। रविवार से लेकर के सोमवार तक ये 7 दिन ही हैं। 7 दिनों में से किसी न किसी दिन पर जाना है, और जाना भी है, ये भी अटल सत्य है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो महाराज परीक्षित जब निवेदन करते हैं कि जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, ऐसे पुरुष को क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए, यह सब बताने की कृपा करें। सुखदेव मुनि ऐसे प्रश्न सुन करके बड़े प्रसन्न हुए।
महात्मा जन ऐसे प्रश्नों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये महाराज परीक्षित के प्रश्न जो है ये अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपना अहम नहीं है इसमें। ये प्रश्न सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना इसमें समाहित है। ये जो प्रश्न है महाराज परीक्षित के, ये लोक मंगल करने वाला है। हम सब प्रश्न तो क्या करते हैं, हमारे घर की ये स्थिति ठीक हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, हमारा वो काम बन जाए। तो यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। महाराज परीक्षित ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं मरने वाला हूं, मेरा उद्धार कैसा हो जाए। अरे जिन्होंने गर्भ में ही, संसार में आने से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया है ना, तो उनका फिर तक्षक क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन हम सब पर कृपा करने के लिए उन्होंने ऐसी लीला की। ऐसा प्रश्न सुनकर के सुखदेव मुनि बड़े गदगद हो गए और पुलकित होकर के कहने लगे प्रसन्नता से, वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सते प्रश्न, हे राजन आपका यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं। देखो परीक्षित, शास्त्रों में अनेकों बातें करने एवं सुनने की बताई गई हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था ना कि यत् श्रोतव्यम अतो जप्यम यत् कर्तव्यम निभे प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। तो बोले शास्त्रों में तो अनेकों बातें करने एवं सुनने की बताई गई हैं, परंतु जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, ऐसे अज्ञानी मनुष्य जो घर गृहस्थी में ही फंसे रहते हैं, जिनकी रात्रि सोने में अथवा स्त्री प्रसंग में व्यतीत हो जाती है और दिन कुटुंब के भरण पोषण के धन की चिंता में व्यतीत हो जाता है, और वह मनुष्य प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए, मृत्यु की ओर बढ़ते हुए भी चेतते नहीं हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेष्यता भयम्। परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे पुरुषों को सदा सर्वदा भगवान श्रीहरि का ही चिंतन करना चाहिए, उनका ही श्रवण करना चाहिए, उनके ही नामों का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि वह श्रीहरि ही सदा सुनने, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य, ध्यान करने योग्य हैं, और कोई नहीं है उनके अलावा। और मनुष्य जीवन का भी परम लाभ यही है कि अंत समय में भगवान की स्मृति बनी रहे। अच्छा, अंत समय में कब बनेगी स्मृति? पूर्वाभ्यास जब तक नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। हम संसार, पूरा जीवन संसार को देंगे और अंत में भगवान को याद कर लेंगे, ये तो फिर हमारा व्यथा सोच है। जैसे वह मृग मरीचिका है ना, नाभि पर ही कस्तूरी है, लेकिन वन वन फिरता रहता है, भटकता रहता है उसकी सुगंध के लिए। तो ऐसे ही हम हम भी अगर विचार करें कि अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेंगे, तो फिर ये संभव नहीं है, क्योंकि संसार पूरा जीवन हमारे मन में रहा, चित्त में रहा, तो अंतिम में संसार ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले से ही अभ्यास करना चाहिए भक्तों को, साधकों को, क्योंकि अंत समय में भगवान का स्मरण हो आए। और अंते आमति सागति, अगर हम अंत समय में भगवान का स्मरण कर लिए तो भगवान का धाम मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। जो निवृत्त परायण महापुरुष हैं, इसीलिए वह सदा सर्वदा भगवान श्री हरि के ही गुणों में रमे रहते हैं। जो भक्त जन होते हैं, संत जन होते हैं, फिर वह इसी नाम पर ही सदा रमे रहते हैं। एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए श्री मधुसूदन सरस्वती जी। ये अद्वैत वेदांत यानी अहम ब्रह्मास्मि में कोई सगुण स्वरूप वाले परमात्मा की ये पूजा नहीं किया करते थे, बस वही ब्रह्म के ही निर्गुण के उपासक थे। भगवान के दो स्वरूप हैं, एक निराकार, एक साकार। तो ये निराकार वाले थे,
साकार जैसे हम सब राम कृष्ण, है ना, आदि देवताओं का सुंदर लीला चरित्र सुन करके मगन होकर के उनका पूजन करके कथा सुन करके भजन करके पार हो जाते हैं। और जो निराकार होते हैं वो भी, उनकी पद्धति दूसरी है वही परमात्मा ही। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। वही परमात्मा जगत में जब लीला करना होता है तो सगुण रूप आ जाता है, बाकी वह निराकार ही। वही एक बार जो है वृंदावन आए किसी कार्य से, और विचार किए कि चलो भाई बांके बिहारी की बड़ी भारी महिमा है, वैसे तो हम मानते नहीं हैं सगुण रूप को, लेकिन फिर भी आए हैं यहाँ तक तो चलो मंदिर होके आ जाते हैं। और वह मधुसूदन सरस्वती जी जब पहुंचे और बांके बिहारी की बांकी छटा को देखे तो वह ऐसे दीवाने हो गए। अब इनका नाम कृष्ण है, जो अपनी ओर खींच ले उन्हीं को कहते हैं कृष्ण। इनके अंदर बड़ा आकर्षण है, आकर्षण ही कृष्ण का स्वरूप है। तो देखते ही वह दीवाने हो गए। और जो पहले ये कहते थे कि भाई ब्रह्म के अलावा कोई तत्व नहीं होता, अब वो कहते हैं अद्वैत बीथी पथिकई रूपास्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेना दासी कृता गोपवधू वितेना। अद्वैत वेदांत की गलियों में भ्रमण करने वाले, आत्मराज्य को प्राप्त कर चुके मुझ गोप कुमारियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दृढ़ता पूर्वक अपना भक्त बना लिया, अपना दास बना लिया। वही मधुसूदन सरस्वती जी ऐसे दीवाने हुए हमारे कन्हैया के कि एक श्लोक प्रचलित है, वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात पीताम्बर दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने, यानी कृष्ण के अलावा भी संसार में कोई तत्व होता है तो होता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे तो कृष्ण तत्व का ही ज्ञान है। तो वही महात्मा फिर ऐसे हमारे कन्हैया के दीवाने हुए। तो ये है भगवान की कृपा, ये है भगवान के लीलाओं लीला चरित्र का प्रभाव। ये सुखदेव मुनि बता रहे हैं कि राजन पहले मैं भी निर्गुण ब्रह्म का ही उपासक था, लेकिन ये कन्हैया की लीला इतनी सुंदर है, इतनी मधुर है, इतनी आकर्षक हैं कि मैं भी जो है प्रभु की भक्ति करने लगा। अब मैं वही कृष्ण कथा ही सुनाऊंगा जिससे संसार छूट जाता है और इनकी ओर मन खिंच जाता है। तो बड़ा सुंदर संदर्भ है, बड़ा सुंदर कथा यहाँ से अब शुभारंभ होगी, लेकिन समय हो चुका है तो आज यहीं तक। अब आप लोग जो कल श्लोक दिया गया था याद करने के लिए, बारी बारी से सुनाएंगे और जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से सुनाएंगे। नाम अपना अपना जो है तो ये स्मरण रखिएगा, है ना। सबसे पहले हमारे झा जी सुनाएंगे, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं वो सुनाएंगे, उनके बाद पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, उनके बाद सची तिवारी जी हैं, उनके बाद मनमोहन द्विवेदी जी हैं, उनके बाद अदिति चौबे जी हैं, और फिर डॉक्टर श्रीश जी हैं। डॉक्टर श्रीश जी के बाद सौम्या शुक्ला जी हैं, श्रुति जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं, हर्षिता जी हैं, और अवधेश शर्मा जी हैं, शुभम कुमार जी हैं, आचार्य सुरेश चंद्र जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, हाँ डॉक्टर मंतोष जी भी जुड़े हुए हैं, और अनुराग पांडे जी जुड़े हुए हैं, है ना। और चलिए सुनाइए, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कच्चित प्रेष्ठ तमे नाथ हृदये नात्म बंधुना शून्यो अस्मि रहितो अस्मि मन्यसे तेन्यथा नरूक विदुरस्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरम् तया व्याप्त विभीषित वंचितो हम महाराज हरिना बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनं महत् तद्वै धनुस्त इसवस्
ताद्वै धनुस्तैषव शरथो हयास्ते सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ते सर्वं क्षणेन तदभू दशदिशरेक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराद विभोक्तमुष्याम् सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परे ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं ददामीति वृथाभिमानम् स्वकर्मसूत्रैर्गति ग्रथितो हि लोक। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा डॉक्टर वैशाली जी। डॉक्टर वैशाली जी नहीं जुड़ी हैं। चलिए आगे सुनाइए। वासवी जी। वासवी जी नहीं है। सची तिवारी जी। बहुत लोग छुट्टी मनाए हैं भाई, क्या त्योहार है राधे आज। राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। बोले घनश्याम सुनो भीष्म भगत राज, मोह जन्म देने वाले जग में अपार हैं। सिंधु खम्भ धरणी पाषाण से प्रकट होत, कहाँ लो बखानो मेरे अमित अवतार हैं। को कहे वासुदेव जानकी देवकी को लाल, को कहे नंद यशोदा को कुमार हो। जाको एक बाप सो भी कौन लाज मेरे बाप हजार हैं। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बढ़िया तैयार किया आपने। चलिए आगे सुनाइए पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात् मनोगतिं ज्ञात्वा गदादस्तिनापुरं तया वाप्या विवस्विता तया वाप्या विवस्वितः तया वाप्त विवित्सितः। तया वाप्या विवस्थितः। राधे राधे हम्म, गुरु जी। चलिए ठीक है। आप सुनाइए श्रुति जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्धगदाभिमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदतबाष्पकलाकुलाक्षी तं सान्त्वयन्नाह किरीटमाली मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नाः विरतं भीतं नरीपुं हन्ति धर्मवित्। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। देखिए श्रुति जी भाई वेस्ट बंगाल से हैं, फिर भी इतना बढ़िया संस्कृत कर रही हैं। इनका हिंदी अच्छा नहीं है उतना, लेकिन फिर भी संस्कृत के श्लोकों को याद करके सुना रही हैं और वीडियो पर सुना रही हैं। आप लोग तो बढ़िया वीडियो ऑफ कर लेते हैं, देख देख करके सुनाते हैं नकल करके। तो आपकी कमी है यहाँ पर, जो सुनाना ही याद करके सुनाना है, याद रखिएगा। मनमोहन द्विवेदी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ सुनाइए। शिव बिरंच कहा मोहि को बापुरो आन, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः, अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परं यान्वितः। विश्वासं पण्डितो जातु कामनीषु नयाति। राधे राधे गुरु। राधे राधे। शिवानी मिश्रा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
तथा परमहंसानां मुनीनामलात्मनां भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्यैभिः स्त्रियः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी। चलिए, सबसे छोटी हैं भाई कक्षा में, कक्षा 5 में पढ़ती हैं ये। चलिए, इनके बाद डॉक्टर श्री जी आप सुनाइए। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। मत्तं प्रमत्तं मुनिमत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतभीतं नारिपुं हति धर्मवित् पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नानयं त्वद्भयं पश्ये यत्य मृत्यु परस्परम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। इनके बाद कौन है? सौम्या शुक्ला है। सौम्या शुक्ला जी, फिर लक्षराज जी हमारे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरणि नव धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यते यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना यत् तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। राधे राधे गुरुजी। आपका क्या पढ़ाई चल रहा है सौम्या जी? किस क्लास में है आप? 7th में। अच्छा, 7। ठीक है। जानकी लक्षराज जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयात् आत्मनो गतिं ज्ञात्वा गादधास्तिनपुरं त्यवाप्तविविस्मितः विवित्सितः क्वचित् प्रेष्टमेनाथ येनात्मबन्धूनां शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरूकम् वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्रहितं तेजो देवविस्मापनं महत सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषाम् अहं करोमि ते वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रग्रहितो हि लोकः। राधे राधे गुरुजी। चलिए, कैसा मौसम है आपके यहाँ पर जानकी लक्षराज? यहाँ पर अभी तो तूफानी मौसम है। तूफानी मौसम तो यहाँ भी है, मतलब हल्का वर्षा, बारिश है। बहुत वर्षा, बहुत बहुत वर्षा। एक मानसून का जो तूफान है वो हमारे करीब आ रहा है। अच्छा अच्छा। आप यहाँ भी थोड़ा बहुत भेज रहे हैं, भारत भी। मौसम बारिश ये हो। तो हरी कृपा है कि ये कृपा की वर्षा, ये कृपा की वर्षा है गुरुजी। हाँ, आपके जो प्रवचन है वो हमारे कानों में अमृत के समान पड़ते हैं। तो अभी बस कृपा की वर्षा हो रही है। अभी दिल्ली में कथा कर रहे थे, छठवें दिन की कथा में तो ऐसी कृपा की वर्षा हुई कि 2 घंटे कथा हुई, 2 घंटे बाद हम ही बस बचे थे। बाकी सारा श्रोता जो है तो कृपा को लेकर के चले गए। वो गोवर्धन की लीला है। जी। हाँ, गोवर्धन की लीला, बिल्कुल। हाँ, गुरु वही जी, बस। हाँ जी, श्री जी। मेरी वाइफ मतलब पत्नी भी, धर्मपत्नी भी डॉक्टर हैं और मुझसे ज्यादा व्यस्त रहती हैं, तो उन्होंने आज एक मैसेज भेजा है श्रुति बिटिया के लिए कि कल जब वक्तव्य दे रही थी तो कुछ उसने भी सुना, तो उसका ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब श्रुति से क्लास लेनी पड़ेगी, इतना अच्छा कल वक्तव्य दिया श्रुति ने। अच्छा, हाँ, वो तो श्रुति बोलती थी कि हम तो हिंदी बोल ही नहीं पाते हैं, हाँ बंगाल। हाँ। वो बंगला आती है हमको। हमने कहा कि अरे वो तो इतना बढ़िया हिंदी बोलती हैं कि अब कहना ही क्या। नहीं, बहुत बहुत ही सुंदर गुरु जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। आपको श्रुति। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे डॉक्टर श्री जी बहुत प्रसन्न है आपकी हिंदी सुन करके। मुझे हाँ। सीखने को मिल रहा है, उनके बाद में मुझे श्लोक बोलना पड़ता है तो ऐसा लगता है क्लास के मॉनिटर के बाद में एक बहुत कमजोर बच्चे को बोलने को मिल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मेहनत कर रही हैं, और जो श्लोक सुनाती हैं वो याद करके ही सुनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, हम्म। बहुत बढ़िया। चलिए, लवकुश कुमार शुक्ला जी आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम।
हाँ सुनाइए। धर्माशनिष्ठता पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद एतत् रतिं सम एव हि केवलम् वदन्ति तत्तत्विदस्तत्त्वं वदन्ति तत्तत्विदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते एकं बहुधा वदन्ति एकम भिद्यते सदविप्रा एकम सदविप्राह बहुधा वदन्ति। एकं सदिप्रा बहुधा वदन्ति हम्म। विद्यते विद्यते हृदय ग्रंथ सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दिष्ट एवात्मनीश्वरे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए एक आगे रिक्वेस्ट है। हाँ क्या शुक्ला जी बताइए। जी, हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा मुझे जो है संस्कृत याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है। मतलब जो मेरा धंधा है, छोटी सी दुकान है, तो हम ये चाहते हैं गुरु जी कि थोड़ी थोड़ी जो है कथा मेरी जो है बीच बीच में लग जाया करे। जी, ज्यादा लंबी कथा जो है याद करने में थोड़ा अच्छा अच्छा, मतलब कैसे थोड़ा थोड़ा लग जाया करे, हमको थोड़ा सा बताइए, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी, जैसे ज्यादा मतलब ज्यादा लंबी कथा जो है याद करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो थोड़ा थोड़ा याद करके जो है 10-10 20 मिनट 15-15 मिनट तो जो है लग जाएगा। देखिए क्या है, आप अगर ये सोचेंगे या हम सोचेंगे या कोई और जो जुड़े हैं ये सोचेंगे कि जितना हम पढ़ रहे हैं जितना लिख रहे हैं सारे का वक्तव्य कर दें, तो असंभव है। सारे का जी वक्तव्य जी नहीं किया जाता है। वक्तव्य तो आप 25 मिनट का टॉपिक अपना तैयार कर लीजिए, जब नंबर आ जाए 10 दिन में 1 हफ्ते में बोल दीजिए। जी 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 गुरु जी। लेकिन हर तीसरे दिन आप अपना वक्तव्य तैयार कीजिए। प्रेजेंट नहीं करना है कक्षा में तो नहीं याद करना है, ऐसा नहीं है। हर तीसरे दिन याद करिए और सामने भगवान जी को सुनाइए। दुकान पर बैठे बैठे भी खाली समय है तो अपना गुनगुनाइए, जी ईश्वर तो हर जगह है ना। जी गुरु जी। बाकी हमारे झाजी हैं, झाजी को सुनाया करिए। जी हाँ, झाजी सुनते रहते हैं। जी गुरु जी। बाकी ये यहाँ 10 वक्तव्य भी आपने अच्छे से सुना दिया ना तैयारी करके, जी तो आप आपका सारा वक्तव्य तैयार हो जाएगा। जी गुरु जी, सब कृपा आपकी, परमात्मा की कृपा है गुरु जी, आपका बिल्कुल, आशीर्वाद। परमात्मा की ही कृपा है और मेहनत करते रहिए तो और ज्यादा कृपा हो जाएगी। जी और इनके जी गुरु बाद जी। शुभम सुनाइए। हाँ गुरु जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सच्चिदानंदरूपाय विसुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे राधे गुरु जी। अब इससे आगे बढ़िए, सच्चिदानंद बार बार नहीं सुनेंगे, है ना। गुरु जी वो थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा, भाई साहब यहाँ नहीं है ना बड़े भैया। अच्छा अच्छा ठीक है, एक दिन माफ कर दिए, ठीक है। कल नया सुनाएंगे गुरु जी। हाँ डेली नया सुनाना है, कल बस नहीं। नियम है डेली कक्षा गुरु में जी नया वो सुनाना। जो इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा है ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है पढ़ने में। अच्छा, पढ़ने में दिक्कत होता है, झाजी से संपर्क किए, झाजी का नंबर है कि नहीं है। नहीं गुरु जी। झाजी का नंबर देंगे, हमसे एक बार मैसेज करिएगा, ठीक है। ठीक है गुरु जी। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। ऐसे ठीक है गुरु जी।
ठीक है गुरु जी। चलिए अदिति चौबे जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तरायाहतो गर्भैषिणा जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मना निधनं च यथेवासीत् सा प्रीतगतवान् यथा विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रायादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधास्तिनापुरं तया वाप्त विवित्सितः। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। अभी एक प्रतियोगिता करते हैं। एक अब 15 दिन में एक प्रतियोगिता किया करेंगे। उसमें क्या है, सबके लिए इजी रहेगा कि नंबर जितने लोगों को आ जाएगा, 1 घंटे की 1.5 घंटे की एक कक्षा में, वैसे तो हमको लगता है सभी आ जाएंगे। उसमें क्या करना है, सबसे पहले शुरुआत होगा जो जितना नया है, पुराने से शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो पुराने लोगों में ही पूरा टाइम चला जाएगा। उनको बहुत सारे श्लोक याद हो गए हैं। जब नए जो जुड़ते जा रहे हैं, नए नए से शुरुआत करेंगे और फिर पुराने तक गिनती जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले एक कोई वस्त्र लेना है और अपने जो है उसको आंखों पर रख करके, कि भाई नकल आदि न कर पाए, नहीं तो आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके ये श्लोक बोलना शुरू करना है। जो भी भागवतम के श्लोक हैं आप लगातार बोलते जाइए। कौन कितने श्लोक बोल देता है आंख बंद करके, ये अब चालू करेंगे तो इससे आप लोगों की स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी। ठीक रहेगा ना? कौन जी कौन? गुरु जी। हाँ, जी सभी गुरु जी, बहुत अच्छा। जी गुरु जी। जी गुरु जी जी। गुरु जी, चलिए। हम भी रेडी है। हाँ, जी सभी गुरु जी। रेड। इससे बहुत अच्छा अभ्यास होगा जी और गुरु जी। मेधा भी आपकी बहुत, स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें नए से शुरुआत करेंगे। जैसे अभी जो है तो जल्दी कुछ ही समय पहले जुड़े हैं, ऐसे ही जो पीछे होता जाएगा जो पुराना है, तो वहां तक पहुंचते जाएंगे और बढ़िया हो जाएगा इससे अभ्यास। हर्षिता जी आप सुना दीजिए। श्लोक सुन लेते हैं फिर बताते हैं कैसे करना है। फिर उसके बाद अवधेश राधे शर्मा जी राधे। सुन। हाँ सुनाइए। अश्वत्थाम्नोक्षश्रेण ब्रह्मशीर्षऋतेजसा उत्तरायातो गर्भ ईशना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथेवासी सप्रेत्य गतवान् यथा विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्र्यादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधिस्तिन्पुरं तया वाप्त विविस्तितः। राधे हाँ राधे भाई, गुरु जी, प्रणाम। पुराने से शुरू नहीं करेंगे, नहीं तो हर्षिता जी 1 घंटे तक बोलते रह जाएंगे। हाँ, धन्यवाद। इनको इनको बहुत श्लोक याद हैं, बहुत सारे। हमको लगता है सभी याद कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका दूसरा सत्र है ना। अवधेश शर्मा जी सुनाइए। गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वित पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचि विहद्रुम प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाहा त्रिभुवन कमिनं तमालवर्णं रविकर गौरविराम्बरं दधाने वपुरलिककुलावृतानि नाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, आप किस क्लास में हैं अवधेश जी? गुरु जी, मैं 12th पास हूँ। ठीक है, बढ़िया है। और इनके बाद शिवनंदन द्विवेदी जी हैं, कृष्णा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे शिवनंदन जी। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता
अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु दास्यास्कचन्देदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविश निर्विवीक्षितम। ठीक है, कहाँ पर है? प्रोग्राम हो रहा है क्या कुछ? शिवनंदन जी, पायल शर्मा जी हैं, कृष्णा जी हैं। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे 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 राधे। गुरुजी प्रणाम। अच्छा, दो दो लोग बोल रहे हैं भाई, और कौन है? उनका नाम बताइए। नहीं है गुरुजी कोई। अच्छा। अश्वत्थामा पे ये भी ना वो इतिमती रूप वाला को थोड़ा थोड़ा याद कर लिया मेरे से सुन सुन के। अच्छा, कौन बच्ची है क्या? हाँ मेरी बच्ची है, क्या नाम है इनका? श्रीवली शर्मा। अच्छा, अभी कितने साल की हैं ये? अभी 3 साल की है गुरुजी। अरे तो इनको याद कराइए, 3 साल में अगर ये श्लोक बोलने का प्रयास कर रही हैं, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम लोग तो 5 साल में बोलना भी नहीं जानते थे। जी गुरुजी। हाँ, बहुत बढ़िया है, ये तो भगवान की कृपा है। सुनाइए। अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मा शिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भा ईशिना जीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मने